जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा क्यों निकाला जाता है और रथ यात्रा हर साल करने के पीछे का महत्व और कारण क्या है, आइए जानते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धाम के तीर्थ में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती। इसे पुरी के अलावा देश व विदेश के कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। प्रभु जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा कब से और किस कारण से प्रारंभ हुई, इस संबंध में हमें कई तरह की कथाएं मिलती हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। तो आइए उन्हीं कथाओं में से एक एक करके हम जानते हैं। तो पहली कथा है, जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई, तो रानी गुनिच्चा ने मूर्तियों को बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हें अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु से उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरी कथा के अनुसार सुभद्रा ने एक बार द्वारिका दर्शन की इच्छा की और उनके द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही इस रथ यात्रा को हर साल मनाया जाता है। इसी रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। एक और कथा आती है जिसमें चारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश के अधजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए, जिन्हें लोगों ने अलग अलग रथ में बिठाकर और उनके दारुक नाम की लकड़ी उनके साथ जो बह के आ गई थी, उस लकड़ी को उन्होंने दारुक नाम की लकड़ी को शव के साथ जो तैर कर आई थी उसकी पेटी बनाकर उन शवों को उनमें रखकर उसे भूमि को समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। चारणों की पुस्तिका में यह उल्लेख मिलता है। एक कथा यह भी है कि एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन का स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचे, तो राधा रानी, गोपियां और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। इस रथ यात्रा से जुड़ी और भी बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण के लिए इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। इसके अलावा कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी श्री कृष्ण देवी वहाँ पे जो स्थित है गुंडीचा मंदिर में, वहाँ कृष्ण की मासी है जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है और श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने आते हैं। श्री कृष्ण के मामा जब कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं, इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाता है। कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा आते हैं। इसके बाद से भी रथ यात्रा के पर्व की शुरुआत हुई, ऐसा लोगों का मानना है।
कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। एक कथा यह भी आती है कि श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रासलीला सुनाने को कहती है। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वह उसे कृष्ण बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती है। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं। तीनों को एक साथ देख वे प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहे। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के दिन इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास कहता है कि श्री कृष्ण की मौत के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारिका लाया जाता है, तब बलराम अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं। कृष्ण के शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती है। इसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्नों में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाए और कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। इस रथ को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार इस रथ को खींचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है और यही वह समय होता है जब जगन्नाथ जी को करीब से देखा जा सकता है। रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। अगले 3 दिनों प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। फिर एकादशी थे ये वही रहते हैं। इस दौरान पुरी में मेला रहता है और तरह तरह के आयोजन होते हैं। महाप्रसाद का वितरण होता है। एकादशी के दिन जब उन्हें वापस लाया जाता है, उस दिन वैसे ही भीड़ उमड़ती है। उस दिन को बहुडा कहते हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा अपने मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है। साल में एक बार ही प्रतिमा को उनकी जगह से उठाया जाता है। रथ यात्रा का आयोजन देश के अलावा कई विदेशों के भी कई हिस्सों में होता है। भारत देश के कई मंदिरों में श्री कृष्ण की प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाता है। देश में इस्कॉन मंदिर के द्वारा रथ यात्रा का आयोजन होता है। 100 से भी ज्यादा विदेशी शहरों में इसका आयोजन होता है। तो आप सब भी रथ यात्रा के दिन रथ को खींचे और उनका दर्शन करें, भगवान का नाम स्मरण करें, संकीर्तन करिए, पुण्य के भागी बने और भगवान का स्मरण कर जीवन को आनंदमय तरीके से जिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय जगन्नाथ।